एवीजी फ्लोरिंग स्ट्रेटजी, अब कोई सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद अपने सिग्नल पे काम करना है। ठीक है, वादे के मुताबिक हम ये सारी स्ट्रेटजी मेथड के साथ डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं और जो पुराने हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये इसके लेवल्स चेक कर लें और कितने सिग्नल इसके पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, सभी डिस्कस होंगे। ठीक है, जो लोग सीखना चाहते हैं हेडफोन लगाएं, एक पेपर लें, पेन लें, मैं स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के हुक्म से जो वादा किया था वो निभाऊंगा। ये देखें, ये सारे इसके स्टेप्स हैं और हमने इसको बहुत अच्छे से समझना है। यकीन करें, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ये सिर्फ एक वे है कि प्रोफेशनल लोग जो हैं इस तरह से अपना रियल पैसा लगाने से पहले वो इतनी कुछ मेहनत कर रहे होते हैं, तब जाके वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद वो उसको अपने रियल अकाउंट में लाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसके सिग्नल्स थे। ठीक है, और ये फ्रंट टेस्टेड है यहाँ से लेके। ठीक है, ये यहाँ से लेके फ्रंट टेस्टेड है और ये सारे बैक टेस्टेड हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको पास वाले सिग्नल ही दिखाने, नहीं, इसमें सिग्नल फेल भी हुए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 71% है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, अब ये देखें, लाइन से आपको 4 फेल नज़र आ रहे हैं। इट हैपन्स, जो ट्रेडर हैं उनको पता है कि चीज़ें अगेंस्ट भी जाती हैं, लेकिन अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर होता तो इस फेल को भी बचाने के मौके मिले हैं। ठीक है, गौर से देखें, लेकिन हमने इसको फेल इसलिए काउंट किया है कि ये फ्लोर टू फ्लोर चलती है। ठीक है, अब इसका बेसिक ये है कि ये तकरीबन 32 फ्लोर्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, चार्ट इसका गोल्ड है और आवरली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, और जो इसकी चेक लिस्ट है मेथड और एप्लीकेशन की, वो भी किसी को चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको आपने समझना है, इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है, बस ये समझ ले जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, और जो लोग स्मार्ट हैं, ऑलरेडी 4-5 साल से कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट से अच्छा है कि किसी गरीब की मदद कर दें, ना कि उनको अलग से बुलाएं और फिर उनको कहें हाँ भाई आ जाएं, फिर मैं आपको $100 में कुछ देना चाह रहा हूँ। छोड़ दें सारे काम, हेल्प करें एक दूसरे की। ठीक है, देखें, पैसे कमाने के हर बंदे के तरीके होते हैं, डेफिनेटली हम भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्री में कोई कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपकी नीयतें, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी इंटेंट्स क्लियर होती तो अल्लाह पाक भी खुश होता है और आपको भी बहुत बरकत मिलती है। ठीक है, हमें सब पता है, एक वीडियो अच्छी चल रही है, ऊपर अपने लोग क्रॉस मार्केटिंग के मैसेजेस लेके आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खयानत है कि भाई हमारे पास आ जाए, मैं करके दिखाता हूँ। भाई देखें, सीखने का एक ही, आपको सीखना है कुछ, आप हमेशा बोले मुझे नहीं आता। अगर आप स्मार्ट इनफ हैं, इट्स ओके, लेकिन कभी कभी ये छोटी मोटी चीज़ें भी सीख लिया करें। आई नो कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको ये सब चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी हद तक पता होंगी, लेकिन एग्जैक्टली ये आपने कहीं नहीं देखी होगी, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि ये टॉक टू चार्ट्स ने इनिशिएट की है। ठीक है, अच्छा, ये लिस्ट जो है जिसको भी चाहिए, ठीक है, ये पूरा ड्रॉ करने का तरीक़ेकार है, एप्लीकेशन है और सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। ठीक है, वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, जो सीखने में इंटरेस्टेड है एंड तक देखें और अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन खुदारा नेगेटिव चीज़ों को लेके मत आएँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है तो उसको अल्लाह के हवाले करें, हमारी वीडियो पर सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स लिखें और एक दूसरे की हेल्प करें। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ब्लॉक करना और उड़ाने मैसेज, और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बात सर ये कि जो किसी का अगर भला हो रहा है, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल फ्री में वादा किया था, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके बाद एक और स्ट्रेटजी भी ऑन द वे है, उसका नाम है 3 स्टेप 3 सेंट पिन बार रिवर्सल 4 आवरली। ठीक है, वो मैं बाद में नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा देखें भाई, एवीजी फ्लोरिंग जो है, इसका आइडिया बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ आपको लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी, जब आप करेंगे आपको पता चल जाएगा। H1 के ऊपर आवरली के अंदर, गोल्ड के अंदर ये काम करती है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मैं करीब से भी दिखाता हूँ। मेथड एंड एप्लीकेशन टेस्टिंग रिक्वायर्ड, जो भी बंदा ये देखेगा, आपने डेमो पे इसको टेस्टिंग लाजमी करनी है। लाइव वाले प्लीज़ लाइव में कूद मत जाइएगा, कम से कम 50 ट्रेड्स आपने इसको टेस्ट करनी है, और नए बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लाइव में आपने डेमो में ही करना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया हुआ, ऑल ट्रेडर मस्ट बैक टेस्ट एट योर ओन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ ये हमने चेकलिस्ट बनाई है। ठीक है, इसको गौर से आपने ऑब्जर्व भी करना है। टाइम फ्रेम जो इसका आवरली है उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ATR जो एक इंडिकेटर है, आपको मिल जाएगा जब आप इंडिकेटर्स में जाएंगे। ठीक है, वो ऑटो पे, उसको सिर्फ आपको ऑन करना है। ठीक है, वो ऑलरेडी 14 पे होता है, और इस स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए आपको ATR जो है गोल्ड के ऊपर आवरली में
कम से कम 15 हो या 15 से ऊपर हो तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है, पेयर जो है वो गोल्ड का है। ठीक है, एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड इसका रेशियो जो है 1.5 से लेकर 2.5 है, डिपेंड ऑन द ट्रेडर। जो ट्रेडर चीज़ों को समझते हैं उनकी अगर फेवर में आ रही है तो आप होल्ड करके 1:5 भी कमा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है आप लगाएंगे 5 पॉइंट्स अबव द ATR। अब देखें ATR जो है ऊपर इस वक्त 15 चल रहा है। ठीक है, तो 15 में आप 5 पॉइंट और लगा दें, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपने तकरीबन 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए। ठीक है, और मेरी वीडियोस एजुकेशनल सारी लाइव होती है, कोई इसमें एडिट नहीं होता, तो मैं रुक रहा हूँ या खांस रहा हूँ या जो भी हो रहा है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये आपको एक लाइफ का एनवायरनमेंट भी मिलता है। ठीक है, अच्छा, स्टॉप लॉस का मैंने बता दिया। ATR जो है बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज है। ठीक है, इसमें हम 2 किस्म की मदद इससे लेंगे, एक तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, दोनों इसी से हम आइडिया लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, टेक प्रॉफिट जो है यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर है। ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आप जाते हैं तो टेक प्रॉफिट यूजुअली आपको वो लगाना है, और हमने पास सिग्नल उसी को दिए हैं जो फ्लोर टू फ्लोर उसने हिट किए रेट्स। ठीक है, पेयर के अंदर वॉलेटिलिटी है और वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, आपको पता चल रहा है कि यार स्पीड में मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आपकी ट्रेड अगर आपकी फेवर में आ जाती तो आप 7-8 घंटे तक उसको होल्ड कर लें और अपना स्टॉप लॉस मूव कर दें ब्रेक इवन पे। आप समझ लें जैसे कि 20-30 पॉइंट आपकी फेवर में आ गई और आपको लग रहा है वॉलेटाइल है मार्केट, तेजी से ऊपर जा रही, तो उसको होल्ड कर लें, क्योंकि उसमें फिर आप 1:5 भी बना सकते हैं। ठीक है, वर्किंग बेस्ट इन ट्रेंडिंग, गौर से सुनिएगा, ट्रेंडिंग के अंदर ये काम कर रही है अच्छे से, रिवर्सल में काम कर रही है, रिट्रेसमेंट में काम कर रही है। अब इसमें नोट एक चीज कर लें कि जो मार्केट कंसोलिडेशन में है, कि कहीं मूव नहीं कर रही, रेंज बाउंड हो गई है बिल्कुल स्मॉल रेंज के अंदर, तो वहां ये काम नहीं करेगी, और बिग न्यूज होंगे वहां ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ये आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इनिशियल लॉट साइज शुड बी 0.001। ठीक है, 0.001 ये आपका इनिशियल वेबसाइट होगा। आफ्टर बैक आप अपनी फ्रंट टेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद, और आइडियली 20 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और 30 से 35 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगाएंगे, यानी कि $20 का रिस्क, $30 से $40 आपने उसमें कमाने हैं, और एक्यूरेसी इसकी है 71%। ये देखें, ठीक है, 71% इसकी एक्यूरेसी, माशाल्लाह 29% फेलियर है। ये वेरिएंस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये 65-35 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द मार्केट। ठीक है, अच्छा, टॉक टू चार्ट्स नेवर प्रोवाइड सिग्नल नॉर एनी फाइनेंशियल एडवाइजेस। ठीक है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं देते, ना ही हम कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, आप देख सकते हैं, और ये फ्री है। मैंने आपको कहा था ये फ्री है, इसलिए कि आप लोग खुद भी अपनी इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएं। अच्छा, जो न्यू ट्रेडर हैं वो पहले अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएं, उनका रिस्क डिस्क्लेमर है उसको पढ़ें अच्छे से कि ये कितना रिस्की बिजनेस है, कुछ भी इसमें होता है, सारी चीज़ें, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, एडिशनल टूल्स मस्ट बी अप्लाइड टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस लेवल एंड टू ऐड कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने इस पर रिलाय नहीं करना, गौर से सुन लें। ऐसा नहीं कि यार लेवल आ गया और आपने बस कहा इसके ऊपर क्लोज हो गई तो बाय कर लें, या इसके नीचे क्लोज हो गई तो सेल कर लें, नो, नेवर। ठीक है, आपने खुद से भी कुछ उसमें एडिशन करनी, क्योंकि आप अपना रियल पैसा लगा रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो रियल पैसा इतने हल्के दिल से नहीं लगाया जाता, तो ये कुछ एडिशनल टूल हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सारे ही लगा दें, अब ये सारे ही आप लगा देंगे तो फिर तो आप ट्रेड ही नहीं ले सकोगे ना। एक आध आप चीज़ें इसमें ऐड करते हैं ताकि एक और रीज़न मिल जाए कि यार इसलिए मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, तो लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने से पहले आप EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे 21 की। ठीक है, ये आपको कंफर्म करेगा, कन्फ्लुएंस करेगा, रिजेक्शन बताएगा या फिर डायरेक्शन बताएगा, और उसके साथ साथ AVG फ्लोरिंग का जो लेवल है वो भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, RSI चेक करना है अगर मार्केट बिल्कुल टॉप पर आ चुकी है। ठीक है, और अगर आपको AVG फ्लोरिंग बाय का सिग्नल दे रही तो आपने RSI देखना, अगर वो ओवर बॉट हो चुकी है तो फिर आपने बाय नहीं करना, आपने होल्ड करना है। ठीक है, ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और 70-30 इसकी सेटिंग आप रखेंगे RSI की, जो इसकी जनरल होती है। वॉल्यूम आपने चेक करना है। ठीक है, अगर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है कैंडल में और कोई सिग्नल मिल रहा है तो फिर आपने वहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि फिर वहाँ मैनिपुलेशन होती है, ऊपर जाती हुई मार्केट अचानक नीचे आना शुरू हो जाती है और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अच्छा, AVG फ्लोर के ऊपर अगर मार्केट आती है तो आपने उसको सॉलिडिफाई करना है छोटी टाइम फ्रेम में जाके, 15 मिनट या 5 मिनट में देखें वहाँ डबल बॉटम बन रहा है या कुछ भी, जहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो रहे हों। ठीक है, प्राइस रिजेक्शन इज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी, और बिल्कुल ये अलग ही एक समझ है। ठीक है, प्राइस रिजेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है,
कभी कभार एक बार भी आपको बता देती है, कभी कभी 4 बार मिलके भी आपको बता रही होती है कि प्राइस रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपने देखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि प्राइस रिजेक्शन आपको देखना ही पड़ेगा, जैसे कि पिन बार, इनगल्फिंग, फॉल्स ब्रेक, ब्रेकआउट, इनसाइड पिन बार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जब इस लेवल के ऊपर आएगी मार्केट, ट्रेड लेने से पहले आपने सब चीज़ें भी नोट करनी है। डो नॉट रिलाई ओनली ऑन एवीजी फ्लोरिंग लेवल्स, प्लीज फॉलो सम प्राइस एक्शन रूल्स वेल प्रीवियस रिस्पेक्टेड एरिया एक्सेट्रा। यानी कि जहां पर इस वक्त मार्केट है और वो एवीजी फ्लोरिंग के लेवल पर है, तो आप लेफ्ट पर जरा देखें कि वहां पर प्रीवियसली क्या हुआ था, कौन से लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी, और अगर वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, अच्छा अब ये देख लें, कैलकुलेशन इसकी बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सिर्फ पर्चा देखने में बड़ा है, चीज़ें बहुत इसमें आसान है। ठीक है, सिंपल आपने जाना है गोल्ड के चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, चले गए आप, माइनस के निशान दबाएंगे 2 दफ़ा कीबोर्ड से तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का डेटा, 1 से सवा साल का डेटा कम से कम डेली टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, वो आप रखेंगे फ्लोर पे अपने चार्ट पर। उसके बाद मार्केट की जो सबसे टॉप प्राइस है, जो रेंज कहलाती है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड की है 3498 जो हमने उठाई है, और उसी डेली चार्ट में जो सबसे लो प्राइस थी 1 साल के डेटा में वो था 2147। ठीक है, ये 2 प्राइजेस आपने उठा ली और मार्क भी कर दी, हॉरिजॉन्टल लेवल उसके मार्क कर दिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 3498 बड़ा फिगर है, इसमें से छोटे फिगर को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1351। ठीक है, ये वेरी करता है, आप किसी के पास 1350 भी आ सकता है, किसी के पास 1349 भी आ सकता है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1351 जो आपके पास आएगा उसके आप बनाएंगे 32 फ्लोर्स, यानी कि 32 लेवल आप लोग मार्क करेंगे अपने चार्ट्स पर। ठीक है, तो जब 32 से आप डिवाइड करेंगे 1351 को तो ये एवरेज फ्लोर आ जाएगा आपका 42। ठीक है, एवरेज फ्लोर आपका आ जाएगा 42, यानी कि आवरली ऑन एवरेज गोल्ड की मूवमेंट जो है वो 42 है 1 साल के डेटा के हिसाब से। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, प्लस माइनस 20 सेंट्स हो सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, राउंड फिगर आप ले लें 42, और इसको आप किसी और पैर पे भी अपने तौर से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, अब 42 इज द एवीजी वैल्यू पर फ्लोर, एंड नाउ ड्रॉ ईच लेवल इजीली फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक बिलो एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी करके बताई, और आपको क्या चाहिए, और प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा इस तरह से कोई एक्सप्लेन करता है आप लोग ऑनलाइन फ्री में, वो भी, और इतनी पावरफुल चीज़, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और कोशिश करें यार नेगेटिव कमेंट से प्लीज़ सब इज्तनाब करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें अच्छी नहीं होती पॉजिटिव कामों में। ठीक है, अब देखें 3498 माइनस आपने 42 किया, क्योंकि पर फ्लोर की वैल्यू 42 है, तो आपका रिजल्ट आ गया 3456। ठीक है, तो आपने फिर हॉरिजॉन्टल लाइन उठानी है और 3456 पे मार्क कर देना लेवल। ठीक है, फिर 3456 में से माइनस अगेन 42 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3414। ये लेवल हालांकि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी लास्ट, आपको याद हो, लास्ट वीडियो बिल्कुल जाके देखें। अब ये देखेंगे मैंने कुछ नहीं किया था, ये सिर्फ कैलकुलेशन के बेस के ऊपर ये लेवल आया था। ठीक है, और 3 दिन पहले ही आ गया था ये लेवल, और मज़े की बात इतनी ज़बरदस्त उस पर पिन बार रिजेक्शन बनी थी, और उसके बाद मार्केट बूम नीचे फ़ौरन। ठीक है, इसी तरह फिर इसमें से 42 माइनस करें, इस तरह करते करते आपने 32 टाइम जो है ना उसको मार्क करना है, तो आपके 32 फ्लोर बन जाएंगे आपके चार्ट के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से आपका एवीजी फ्लोरिंग कंप्लीट हो गया। मैंने ट्रेड लेने का तरीका भी बता दिया, मेथड भी बता दिया, एप्लीकेशन भी बता दी। ठीक है, और मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। अच्छा, ये शीट जिसको चाहिए ये डेटा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई इसको मज़ीद और सॉलिडिफाई तरीके से सीखना चाह रहा है तो हम अपने पेड कोर्स में भी सिखाते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसके रिज़ल्ट को भी एक बार देख लें। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जो हमारे फेवर में थी चीज़ें हमने वो लिखी हैं। ठीक है, जो हमारे फेवर में नहीं थी वो भी हमने लिखी हैं। अच्छा, ये करंट मंडे का दिन है आज। ठीक है, देखें ये बिल्डअप हो रहा है इधर, ये इसका लेवल है। ठीक है, लेवल है 3286, बड़ा ही अच्छा लेवल है। ठीक है, मैं आपको बताऊं क्यों, ये देखें। ठीक है, मार्केट गैप से खुली है, और गैप थ्योरी आपको पता है कि गैप हमेशा फिल होते हैं 95%। अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। ठीक है, इधर अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग की, अगर इस फ्लोरिंग के ऊपर मार्केट क्लोज होती है और आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में प्राइस रिजेक्शन नजर आते हैं। देखें ये एनालिसिस हैं, ये सिग्नल नहीं है, प्लीज इसको मिक्सअप मत कीजिएगा, आपको समझ आती है चीजें। अब इसी लेवल को जरा मैंने कहा था, देखें बैक पे देखें, ये देखें। ठीक है, ये इसका लेवल ऑफ कन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हैं 3286 ऑलमोस्ट,
ये जो लेवल है इसका जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है, 3260 और 3260 से 3270 का एरिया लेवल ऑफ कन्फ्लुएंस भी है शॉर्ट लेवल में, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और ये गैप को फिल होना ज़रूरी है गैप थ्योरी के हिसाब से। अच्छे देखें, एक हफ्ते के अंदर इसने कम से कम एक यहाँ एंट्री हम नहीं ले सके, जिसने यहाँ बाय की थी उसको मौका ही नहीं मिला, और माशाल्लाह ये देखें ये सारी विन मिली है। कितने इसने सिग्नल दिए, एक फेल हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10वीं जो चीज़ है ये है 2 तारीख और आज है 12 तारीख, ठीक है। तकरीबन ऑन एवरेज हर दिन का एक आध सिग्नल आपको मिल रहा है, ठीक है। बड़ी ही मतलब ये सोच समझ के करनी है आपने ट्रेड, ऐसा नहीं कि बस इस लेवल पर आया और आपने कर लिया। देखें इस तरह से चीज़ों को देखें, ये देखें मार्केट यहाँ पर बंद हुई है फ्लोरिंग के ऊपर, आपने फ़ौरन यहाँ बाय नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, चीज़ें वापस आती हैं दोबारा, ठीक है। फिर इनसाइड पर पिन बार बनी है और फिर ये मार्केट नीचे गई है, इसके बाद फेकी सेटअप हो गया, मार्केट फिर ऊपर आ गई है। यहाँ आपने बेसिकली एंट्री लेनी थी और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो गालिबन यहाँ होगा। और ये देखें, ठीक है, उसी घंटे आपके पैसे कैश हो गए, ठीक है। तकरीबन 2.5 या 2.2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। और अगर आपने नहीं लेना था, वेट करना चाहते हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के यहाँ ले आएँ और थोड़ा सा वेट करें। ये देखेंगे पूरा जो आपको मिल रहा है तकरीबन 33-28 से लेके आपको मिल रहा है 34-29, ठीक है। तो हमने अपना वादा पूरा किया है, ठीक है। पेज को फॉलो कर लें, टॉक टू चार्ट्स एवीजी फ्लोरिंग हमने डिस्क्लोज कर दिया, तरीका भी बता दिया। अब आप लोग इसको अपने चार्ट्स पे ट्राई करें, ठीक है। आपका चार्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा होने के बाद, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। और भी बड़ा कर सकते हैं सिग्नल कैचिंग के लिए, ये देखें, ठीक है। ये वो एरिया है जहां हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर पहले क्लोज होगी मार्केट, फिर प्राइस रिजेक्शन देखेंगे छोटी टाइम फ्रेम में, और उसके बाद टारगेट होगा जनाब 3328, ठीक है। EM में 21 आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, कन्फ्लुएंस के लिए, जैसे कि उसने यहाँ किया है। ये देखें AVG फ्लोरिंग, E में 21 रिजेक्शन, 2 पिन बार्स, यहाँ आपने एंट्री लेनी थी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और ये आपका प्रॉफिट था, ठीक है। इस तरह से एंट्री प्रॉपर लेनी होती है, देखभाल के, ऐसे ही ब्लाइंडली आपने एंट्री नहीं लेनी। ये देखें ये एंट्री भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये इसने फेक ही किया था, ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई, फिर ये ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है, फिर नीचे आई, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। बेसिकली हम तो यहीं पर लेंगे पहली कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल के बाद आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ आपको सिग्नल ज़रूर मिलेगा रिजेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री थी और इसके नीचे स्टॉप लॉस 20 तो आपने लगाना ही है कम से कम, क्योंकि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो सेफर है, ठीक है। ATR का मतलब यही है कि वो आपको सेफर स्टॉप लॉस दिखाता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाती तो कभी कभार, ये देखें जैसे कि ये है, ठीक है, 20 पिप्स का लगाएंगे तो बचे रहेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। अब देखें अगर मार्केट नीचे भी आई थी तो दोबारा ऊपर चलेगी, स्टॉप लॉस बच गया, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टॉक टू चार्ट्स को फॉलो करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।